गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे रसखान के सवैये। पहले के जो दो में हमने पढ़ा था उसमें क्या कह रहे हैं रसखान जी कि मैं किस तरह से श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम दर्शाता हूँ कि अगर वो कहते हैं कि अगर वो मुझे अगले जन्म में ईश्वर मनुष्य बनाए तो किस रूप में मनुष्य बनना चाहूँगा, ग्वाले के रूप में, और अगर वे मुझे पशु बनाए तो नंद बाबा की गाय बनना चाहूँगा, और अगर वे मुझे पत्थर बनाए तो मैं गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहूँगा, और यदि वे मुझे पक्षी के रूप में जन्म देंगे तो मैं क्या चाहूँगा कि मेरा जो निवास स्थान है वो यमुना नदी के किनारे जो कदम का पेड़ है उसकी डाली में मेरा निवास स्थान हो, क्योंकि इन सभी चीजों से किसका संबंध है, श्री कृष्ण का। ठीक है, तो इस तरह से वो अपना प्रेम श्री कृष्ण के प्रति दिखाते हैं। अब वे कह रहे हैं मोर पखा सिर ऊपर राखियो। अब यहाँ पर गोपियां आपस में बात कर रही हैं। गोपियां आपस में कह रही कि अगर हे सखी, अगर मुझे कोई कहे कि तू श्री कृष्ण के लिए क्या अपने सिर पर मोर पंख धारण कर सकती है तो मैं धारण करूंगी। मोर पखा सिर ऊपर राखियो। ठीक है, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, मैं मोर पंख को अपने सिर के ऊपर धारण करूंगी। गुंज की माल गरे पहिरोगी, और जो गुंजन की माला है जो श्री कृष्ण पहनते हैं उनको भी मैं अपने ऊपर धारण कर सकती हूँ, वो माला पहन भी मैं सकती हूँ। ओड़ी पीतांबर, पीतांबर किसे कहते हैं, पीला कपड़ा। पीतांबर, एक तो पीतांबर आकाश भी होता है और एक पीला कपड़ा भी होता है। तो पीला कपड़ा ओढ़ी ओढ़कर ले लकुटी वन, लकुटी किसे कहा था, लाठी। मैं पीला कपड़ा ओढ़कर और लाठी लेकर वन गोधन गायों के साथ वन में ग्वालों के संग घूम फिर सकती हूँ। जैसे श्री कृष्ण गायों के साथ घूमते हैं वैसे ही मैं भी पीला कपड़ा पहनकर लाठी लेकर ग्वालों के संग गाय चराने ले जा सकती हूँ। ये कौन कह रहा है, गोपियां कह रही हैं। ठीक है, भावतो वो ही मेरो रसखानी, सो कर तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। मैं श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती हूँ, इसलिए मैं उनके लिए कोई भी रूप धारण कर सकती हूँ। रसखान जी कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हम श्री कृष्ण के लिए कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। या मुरली मुरलीधर की अधरान, लेकिन सिर्फ एक काम हम नहीं करेंगे। या मुरली, जो श्री कृष्ण की बांसुरी है, मुरलीधर, मुरलीधर किसे कहते हैं, श्री कृष्ण को। जो श्री कृष्ण की बांसुरी है जिसे वे अधरान धरी, अपने होठों पर लगाकर रखते हैं, अधरा ना धरूंगी, मैं उसे अपने होठों पर नहीं लगाऊंगी या मैं उस बांसुरी को धारण नहीं करूंगी। अब वो ऐसा क्यों कह रही है, वो कह रही है कि मैं मोर पंख भी धारण कर सकती हूँ, पीला कपड़ा भी पहन सकती हूँ, लाठी लेकर गायों के साथ जंगल में घूम सकती हूँ, कोई भी स्वांग में धारण कर सकती हूँ, लेकिन मैं बांसुरी को धारण नहीं करूंगी। ऐसा क्यों, क्योंकि श्री कृष्ण बांसुरी से बहुत अधिक प्रेम करते हैं और वो दिन भर जब बांसुरी को बजाते हैं तो वो सब कुछ भूल जाते हैं। तो गोपियां बांसुरी को क्या कहती हैं, अपनी सौतन समझती हैं। वो कहती हैं कि इस बांसुरी के कारण श्री कृष्ण हमसे दूर हो गए हैं। ठीक है, मतलब जिससे वो बहुत अधिक प्रेम करते हो, तो इसलिए गोपियां उनकी बांसुरी से ईर्ष्या करती हैं। वो कहती हैं हम सब चीज धारण करेंगे लेकिन उस बांसुरी को हम हाथ नहीं लगाएंगे जिसके कारण श्री कृष्ण हमसे दूर हुए हैं। चलिए लिखिए अर्थ। इसमें सबसे पहले आप प्रसंग लिखिए। यहां पर गोपियां श्री कृष्ण के लिए कोई भी स्वांग रचने को तैयार हैं।
अर्थात कोई भी रूप धारण करने को तैयार हैं। कोई भी स्वांग रचने को तैयार हैं। गोपियां, व्याख्या लिखिए। गोपियां कहती हैं कि मैं श्री कृष्ण की तरह अपने सिर पर मोर पंख लगा सकती हूँ, गुंज की माला गले में धारण करूंगी। गुंज की माला गले में धारण करूंगी। पीला कपड़ा पहनकर लाठी लेकर ग्वालों के साथ गाय चराने वन में जाऊंगी। रसखान जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं हम श्री कृष्ण के लिए कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की बांसुरी को कभी अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। श्री कृष्ण की बांसुरी को कभी अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। अर्थात गोपियां बांसुरी से ईर्ष्या करती हैं, उनका मानना है कि श्री कृष्ण गोपियों से ज्यादा बांसुरी से प्रेम करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है रूपक और यमक अलंकार है। ठीक है, यमक अलंकार कहाँ पर होता है? जहां पर एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग हो। अब कोई शब्द आपको ऐसा लग रहा है जो यहाँ पर 2 बार आया हो, इसमें देखिए अधरान और अधरा न, ये दोनों एक जैसे शब्द हैं लेकिन इनका अर्थ अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार गोधन ग्वारिन, ठीक है, यहाँ पर मुरली मुरलीधर, ये यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको समझ लोगे कि ये अलंकार क्या होते हैं और इसको जो है मैं
तब आपको ये समझाऊंगी। इस वाले पद में जो है रसखान जी कह रहे हैं कि जैसे गोपियां कहती हैं कि ब्रज के लोग हमें कहते हैं कि तुम श्री कृष्ण के पीछे इतना क्यों भाग रही हो। ठीक है, तो गोपियां कहती हैं कि काननी दे अंगुरी रही वो, काननी दे कानों में अंगुरी उंगली रही वो रख दूं कैसे, जब ही मुरली धुनी मंद बजे हो। श्री कृष्ण की जब भी मुरली बजेगी तो मैं अपने कानों में उंगली नहीं रख सकती, चाहे लोग कितना भी बोले कि भाई तुम ऐसे श्री कृष्ण के पीछे क्यों पागल हो, तो वो हम ही जानते हैं कि उनकी बांसुरी में क्या जादू है। अगर वे बांसुरी बजाएंगे तो काननी दे उंगली रखो, मैं अपने कानों में उंगली नहीं रख पाऊंगी। मोहनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे। और श्री कृष्ण जब हमारी गली से गुजरेंगे तो मैं उन्हें छत में चढ़कर कैसे नहीं निहारूंगी, मैं उन्हें देखे बिना नहीं रह पाऊंगी। तेरी कहो सिगरे व्रज लोगनी, कालही को कितनी समझो है। व्रज के लोग चाहे कितना भी मुझे समझा दें कि तुम श्री कृष्ण से मत मिलो, लेकिन माई री व मुख की मुस्कानी, हे माई जब हम श्री कृष्ण के मुख की मुस्कान देखेंगे, सम्हारी ना जे है ना जे है, तो हम उसके जवाब में बिना मुस्कुराए नहीं रह पाएंगे। तो ये इसके जो थे 4 सवैये थे, ये पूरे हो चुके हैं और इसके अर्थ लिखने के बाद तब इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।